तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी के एक और नई क्लास में। तो यहाँ पे को बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर हम शुरू कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से की जाए, उत्तराखंड पढ़ने की शुरुआत कैसे की जाए। तो उन्हीं बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं, जो अपनी नई तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे को आगामी एग्जामों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या होगा, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक हो गया, उनसे उन्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि उत्तराखंड में सवाल कहाँ से आप पूछे जाएंगे, सवाल किस तरीके के होंगे उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक हो गया, तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको एक बार एक एहसास हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया था इससे पहले वाले एग्जाम में, तो ये हमारा उत्तराखंड का एक सिलेबस है करके। ठीक है, समझ चुके होंगे। तो इसको शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के संबंधित विविध जानकारियां, तो उत्तराखंड की जो भी जानकारियां हैं उनसे आपके सवाल उठते हैं। अब वो जानकारियां किस प्रकार की हैं, उत्तराखंड से रिलेटेड कहां कहां से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बारे में हम यहाँ पे को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहला अगर पॉइंट यहाँ पे को लेके चले, आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे यहाँ पे को कि उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, भौगोलिक क्षेत्र का परिचय, यानी कि जो भौगोलिक परिचय होता है यहाँ का। जैसे भौगोलिक परिचय के अंदर क्या क्या आएगा आपका, मान लीजिए यहाँ के पर्वत हो गई, चोटियाँ हो गई, हिमनद हो गई, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या वगैरह, ये सब कुछ भौगोलिक परिचय के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ये वाला टॉपिक समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। ये भौगोलिक परिचय है जिससे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा उत्तराखंड का कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है आपसे। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा उत्तराखंड जिसके क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलते हैं, वह है उत्तराखंड का इतिहास यानी कि हिस्ट्री की अगर बात करें हम उत्तराखंड की, तो इसमें ब्रिटिश काल से पूर्व स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश, यानी कि जो ब्रिटिश शासन यहाँ पे को चला था उससे पहले के जो राजवंश यहाँ पे को चलते थे, उन राजवंश से यहाँ पे को क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कौन कौन से प्रशासन में उस समय के राजवंश में कौन कौन से राजवंश थे, जैसे कि कत्यूरी शासन हो गया, चंद्र शासन हो गया, गोरखा, पवार और ब्रिटिश शासन इत्यादि। अब देखिए इसमें जो पवार और चंद है वो क्या है, आपका मुख्य भूमिका निभाता है इसमें। ठीक हो गया, यूके के अंतर्गत। अब ब्रिटिश शासन, उसके बाद जब अंग्रेजी वो आ जाएंगे तो उनके बारे में हो गया। अंग्रेजी शासन जब यहाँ पे को चलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद यहाँ पे को गोरखा काल, तो गोरखा काल के बारे में भी आप सभी को जानना पड़ेगा इसमें आगे वाले एग्जामों में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे को इनका शासन चला था, इन राजवंश का, तो इसके बारे में जानेंगे। और हिस्ट्री में ही उसके बाद जब अंग्रेज आ जाते हैं उसके बाद क्या होगा, स्वतंत्रता संग्राम की यहाँ पे को भूमिका निभाई जाएगी। तो स्वतंत्रता संग्राम से यहाँ पे को बहुत सारे क्वेश्चन आपके उठेंगे। ठीक हो गया, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और विभूतियाँ, जो प्रमुख विभूतियाँ थी उसके बारे में यहाँ पे को आपको जानना पड़ेगा। ठीक हो गया, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे को उत्तराखंड के विविध आंदोलन। अब आंदोलन भी हुए थे यहाँ पे को। अब वो आंदोलन कौन कौन से थे, कुली बेगार, गाड़ी सड़क आंदोलन, ढोला पालकी आंदोलन, इस तरीके के, जैसे चिपको आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो, इस तरीके के आंदोलन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे को देखने को मिलते हैं इन टॉपिकों में से, जो आपके क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इसके बाद उत्तराखंड में ही, तो पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक अंग था उत्तराखंड, तो उसको अलग करने के लिए यहाँ पे को कौन कौन से आंदोलन किए गए, उसके बारे में भी आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद जो राजनीतिक घटना चक्र था, जो राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पे को उत्पन्न हुई थी, उनके बारे में भी हम यहाँ पे को जानते हैं। समझ चुके होंगे यहाँ पे को। सभी बच्चे क्या करें, इनको नोट कर लीजिए। जब तक आपके पास ये रिटर्न में होगा, तो जब आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे तो क्या होगा, आपको उस समय एक सामान्य तौर पे एक जानकारियां प्राप्त हो जाएगी कि आपको किस टॉपिक को यहाँ पे को कैसे पढ़ना है। समझ चुके हैं, ये एक बेसिक सा वो बताया जा रहा है आपको कि इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और इन क्वेश्चनों को हम क्या है डिटेल में यहाँ पे को करेंगे, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सब समझ चुके होंगे। उसके बाद जो थर्ड वाला पोर्शन आता है इसका, उत्तराखंड जल स्रोत। ठीक हो गया, मुख्य नदियों के बारे में पढ़ते हैं। परंपरागत जल स्रोत, जो यहाँ पे को जल स्रोत थे, नौला, धारा, चाल खाल, इस तरीके के। और उसके बाद सिंचाई के साधन जो यहाँ पे को वो हुए थे, सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गूल हो गया, नहर हो गया, नलकूप, हैंडपंप, विविध सिंचाई योजनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे को है कि सिंचाई की योजनाएं कौन कौन सी चली हुई थी, नदी घाटी परियोजनाएं। और अत्यधिक उत्तराखंड में वर्षा आधारित
कृषि के वर्तमान समस्याएं, जो वर्तमान समस्याएं चल रही हैं उत्तराखंड में कृषि की, उसके बारे में हम यहाँ पे को जानते हैं। ठीक हो गया, ये यहाँ तक का पॉइंट आप समझ चुके होंगे और नोट भी कर लीजिए इसको आप अपने उसमें, बाकी आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। अब अर्थव्यवस्था की अगर हम यहाँ पे को बात करें तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, उस तरीके के सवाल यहाँ पे को पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में आपका कृषि, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, व्यावसायिक कृषि और पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। और इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपको लघु व कुटीर उद्योग के बारे में। ठीक हो गया। उसके बाद जो लघु उद्योग है उसमें आपका ऊन, काष्ठ, लोहा, ताम्र उद्योग इत्यादि, उसके बारे में यहाँ पे को जानने की जरूरत होती है। समझ चुके होंगे यहाँ पे को सभी के सभी। अब देखते हैं इसमें इसी का एक पॉइंट और आता है यहाँ पे को, उत्तराखंड के विभिन्न उद्योग यहाँ पे को कौन कौन से चल रहे हैं और वर्तमान दशाएं क्या हैं उस उद्योग की, रोजगार की प्रवृत्तियां क्या है, पलायन का संकट क्या है, आखिर पलायन क्यों हो रहा है। इस तरीके के सवाल जो हैं आपके वो आयोग द्वारा आपसे हमेशा पूछता है हर एग्जाम में। ये आपका उत्तराखंड का एक सिलेबस है। समझ चुके होंगे यहाँ पर तक के पॉइंट को। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड के सांस्कृतिक पक्ष की, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है आपका उत्तराखंड के सिलेबस में वो है आपका उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष। और सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत क्या आता है आपका, परंपरा, रहन सहन, भाषा, बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत। ठीक हो गया। तो भाषा और बोली और लोकगीत, लोक नृत्य ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि सांस्कृतिक में लोकगीत और नृत्यों के बारे में अक्सर हमें हर दूसरे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन, और यहाँ का लोक संगीत, इस तरीके के क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारी की सारी जानकारियाँ समझ में आ रही होंगी बिल्कुल डिटेल से। और एक काम करिए, नोट भी कर लीजिए इसे साथ साथ में। मैं बार बार कह रहा हूँ नोट करने के लिए, क्योंकि क्या है आने वाले टाइम में यही आपकी मदद करेगा। यही एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उत्तराखंड को जानने का, समझने का। उसके ये सिलेबस आपके पास होगा, उसके बाद आप समझेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। सो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यहाँ पे को ये बन जाता है। अब अगर हम बात करें उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की, तो उत्तराखंड के सामाजिक व्यवस्था, ठीक हो गया, समाज की जो व्यवस्था चल रही है उत्तराखंड में के भूमि बंदोबस्त, लगान एवं रेतवाड़ी, राजस्व पुलिस व्यवस्था, इसके बारे में हम यहाँ पे को पढ़ते हैं। समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, जिनने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी उनको क्या है इसमें से कुछ पॉइंट वहाँ पे को देखने को मिल गए होंगे। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड में शिक्षा की, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें तो सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और शिक्षा की दशाएं, इस तरीके की जो घटनाएं हैं यहाँ पे को शिक्षा से लेके, यानी कि जो शिक्षा संस्थान है कहाँ है, किस तरीके से है और किसके योगदान से ये बनी हुई है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे को देखने को मिल जाते हैं शिक्षा संबंधित। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड में पर्यटन की, तो क्या है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए। अब पर्यटन की अगर हम बात करें तो पर्यटन में आपका क्या आता है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं, 4 धाम यात्रा, आप सभी को पता ही है 4 धाम। उसके बाद नंदा राजजात यात्रा, आध्यात्मिक यात्राएं, उसके बाद प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल, साहसिक पर्यटन और पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रैकिंग इत्यादि, रेल, वायु तथा सड़क परिवहन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ दिया करते हैं। जैसे मान लीजिए रेल से जो क्वेश्चन आते हैं, सड़क परिवहन से जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को अक्सर वो छोड़ दिया करते हैं और वहीं पर ही वो मार खा जाते हैं। तो मात ना खा के उनको अभी क्या करिए, उन्हें समझने की, जानने की कोशिश करिए, जो आपको यहाँ पे को बताई जाएंगी आने वाले टाइम में। सभी के सभी जानकारियाँ डिटेल में दी जाएगी इन सभी के बारे में। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड में पर्यावरण की परिस्थिति की दशाएं, पर्यावरण परिस्थिति की दशाओं में अगर हम बात करें तो जल, वायु प्रदूषण और बादल फटना निवारण, वनाग्नि, बाढ़, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदाएं, जिसके बारे में हम यहाँ पे को आने वाले टाइम में जानेंगे। तो समझ चुके होंगे यहाँ पे को पर्यावरण से क्या क्या सवाल आपके उठ सकते हैं उत्तराखंड में। अब अगर हम बात करें राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और महत्वपूर्ण योजनाएं, जो यहाँ पे कोई योजनाएं चल रही हैं उसमें से भी आपको क्या है पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं उत्तराखंड में। तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे को जानेंगे कि प्रमुख योजनाएं यहाँ पे को क्या क्या चल रही थी। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी के आंकड़े और उससे संबंधित विषय, तो सांख्यिकी जो आंकड़े हैं यहाँ पे को, उन आंकड़ों को भी हम यहाँ पे को देख लेते हैं क्वेश्चनों में, तो उन्हीं को भी यहाँ पे को करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड में जैव विविधता के बारे में भी हम यहाँ पे को जानेंगे। तो सामान्य तौर पे यहाँ पे को आपका ये जो बेसिक सा एक स्ट्रक्चर था वो आपको मैंने यहाँ पे को बता दिया है। अब जो उत्तराखंड से रिलेटेड चीजें जो बच जाती हैं वो आ जाती हैं अन्य विविध विषय।
यानी कि अन्य विविध में जो ये सब्जेक्ट में जो उत्तराखंड है उसमें जो चीज़ें टॉपिक बच जाते हैं वो उसमें क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। और साथ ही उत्तराखंड में करंट अफेयर्स, इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से, उत्तराखंड विशेषकर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ पे को हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सामान्य जानकारी सभी समझ में आ गई होंगी और आपके क्या है स्क्रीन में भी ये सभी की सभी चीज़ें आपको मिल गई होंगी। और आपका क्या काम है, हमारा काम है आपको समझाना, आपका काम क्या है इसे नोट करना। ठीक हो गया, तो नोट करिए इसको। नोट करने के बाद ये टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे को पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज हम सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे को जानेंगे। ठीक हो गया। अब ये तो रही इस सभी चीज़ों की सामान्य जानकारी की बात। तो उत्तराखंड से रिलेटेड तो जितने भी आपके पॉइंट जो आयोग UKTSSC द्वारा पूछे जाते हैं, उसका जो सिलेबस है UKTSSC का, वो मैंने आपको यहाँ पे को बता दिए हैं। इन टॉपिकों में से आज कुछ टॉपिक यहाँ पे को कवर हो चुके हैं, कुछ टॉपिकों को क्या है यहाँ पे को हम पूरा कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इसको शेयर करिए। जो नए बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी सामान्य तौर पर जानकारियाँ प्राप्त हों। जब तक उनको जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक क्या होगा, कैसे वो आगे को अपनी प्रोसेस करेंगे, कैसे वो आगे को अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये जानकारियां सामान्य तौर पे उन्हें पता होनी चाहिए। तो ठीक हो गया दोस्तों, मेरे द्वारा समझाई गई सारी की सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।